बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का प्लस्तर उतर गया है और अब वो अपनी टांग को मूवमेंट कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। डॉक्टर्स ने जितना उनको इजाज़त दिया उतना तो मूव कर सकते हैं। पहले की तरह तो एक्सरसाइज नहीं कर सकेंगे, भाग दौड़ नहीं कर सकेंगे, लेकिन ग्रेजुअली वो इस काबिल हो जाएंगे। 70 साल उनकी उम्र है, उनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि एक बड़ा मुश्किल मरहला उन्होंने गुजारा है। बड़ी ज़ोरदार चोट उनको लगी थी, 4 गोलियां उनको लगी, 3 उनकी बॉडी के अंदर थी, 1 उनको छू कर गुजरी। इसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारे और अब वो निकल कर दोबारा अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं। देखिए, इमरान खान का प्लस्तर जब चढ़ा तो उस वक्त उन्होंने अपने लोगों को छोड़ा क्योंकि वो घर पे थे, लेकिन लगातार फिर लोगों के साथ राब्ते में रहे। और जिस दिन प्लस्तर उतरा वो अगले दिन ही उठकर दोबारा से अपने मार्च में शिरकत के लिए जा रहे हैं, लोगों से बात करने जा रहे हैं। तो ये ऐसा मैंने पाकिस्तान में कभी किसी लीडर को करते हुए नहीं देखा। मैंने इतना दलेर लीडर, मैंने इतना नटारा आदमी, मैंने लोगों के लिए अपनी जान की परवाह ना करने वाला आदमी पाकिस्तान की सियासी एलीट में नहीं देखा। सियासी एलीट जो है वो अपने फ़ायदे और नुकसान के मुताबिक फ़ैसला करती है। वो ये देखते हैं कि हमें फ़ायदा है तो हम काम करें, और वो कोई बड़ा नुकसान अपना चाहते ही नहीं है। पैसे वैसे खर्च लेते हैं, लेकिन जान का ख़तरा कोई नहीं उठाता। पाकिस्तान में कोई भी नहीं उठाता। इमरान खान ने ये ख़तरा मोल लिया। लोगों को या उनकी पार्टी के लोगों को उनकी कदर करनी चाहिए। और राणा सनाउल्लाह साहब आपको स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन डराने की कोशिश की जा रही है। कुछ खबरें और हैं मेरे पास, नए आर्मी चीफ के हवाले से भी हैं। और एक तो रावलपिंडी के अंदर मोमेंटम पहले ही बन चुका है। ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में निकली, उन्होंने मशलबरदार रैली निकाली। मर्दों की बहुत बड़ी तादाद निकली। 2-3 दिन हो गए हैं लगातार वहाँ पर रैलीज निकल रही हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग रावलपिंडी में निकल रहे हैं। लोग इमरान खान साहब का इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरा, पूरे पाकिस्तान से रैलियां तैयार हो रही हैं। कुछ लोग आज रात को निकलेंगे, कुछ सुबह निकलेंगे, कुछ थोड़ा सा डिले के साथ निकलेंगे, कुछ 7 बजे, कुछ 8 बजे। जिसका जितनी दूर इलाका है वो उस हिसाब से आगे बढ़ेगा। वहाँ पे खैमे भी लगे हुए हैं, लेकिन लोगों का जोशो खरोश जो है वो कम नहीं हुआ, पहले से बहुत बड़ा है। और लोगों ने खौफ के बुत को तोड़ा भी है। अब लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको इस वक्त इन्फॉर्मेशन ये दे रहा हूँ कि बहुत सारे ख़तरात माजी में मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान में हालात आप जानते हैं कि अब बदल चुके हैं। पाकिस्तान में कुछ मुखालिफ हवाएं चल रही थीं। कम से कम वो हवाएं कुछ देर के लिए सही, या हो सकता है परमानेंटली, वो अवाम के मुखालिफ जो फैसले हो रहे थे और जो चीज़ें मुसल्लत की जा रही थी, मुमकिन तौर पर ये सिचुएशन बदल जाएगी। अभी सिर्फ चंद दिनों का इंतज़ार है और वो दिन बड़ी तेज़ी से गुजर रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा माजी का किस्सा बन चुके हैं और अब अगले आर्मी चीफ आ रहे हैं जो 3 साल के बाद माजी का किस्सा बन जाएंगे। ये एक जॉब है जो एक फौजी ऑफिसर को करनी पड़ती है। जो सीनियर होते हैं उनमें से एक, वो 3 साल तक इस मुल्क के अंदर रहता है, लेकिन मुल्क का स्याह और सफ़ेद का मालिक बन जाता है। क्योंकि पाकिस्तान में इस ओहदे को हमेशा से ओवर रेट किया गया है। पाकिस्तान में हमेशा से इस ओहदे को ज़्यादा अहमियत दी गई है और इनका कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा होता है आर्मी चीफ का। बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में इनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। कभी इस ओहदे का लोग ठीक इस्तेमाल करते हैं, कभी इस ओहदे का लोग गलत इस्तेमाल करते हैं और नाजायज़ इस्तेमाल के ज़रिए ज़ाती मफादात भी हासिल करते हैं। बहरहाल जनरल कमर जावेद बाजवा साहब अब माजी का किस्सा बन गए हैं और लोग सिर्फ उनकी कहानियाँ सुना करेंगे या वो कभी सुनाया करेंगे, और कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल उनके कुछ दिन बाकी हैं। यहाँ पे एक ख़बर है मेरे पास कि रावलपिंडी में इमरान खान साहब के जो जलसा है उसके लिए स्टेज लग रहा था। तो स्टेज लगते हुए वहाँ पे पुलिस आ गई और पुलिस को देखे, मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ कि परवेज़ लाई, मुन्नसिर लाई, पंजाब हुकूमत ये पुलिस को कंट्रोल नहीं करते। पुलिस को बहुत ताकतवर लोग कंट्रोल करते हैं, आप जानते हैं उनको। तो आपको पता है गुस्सा भी बहुत है उन लोगों में। तो अभी ऊपर से हुक्म आया, यहाँ स्टेज नहीं बनने दिया जाएगा। फैज़ाबाद में जो स्टेज बन रहा था, ऊपर से हुक्म आया है, ऊपर से रावलपिंडी पुलिस को, परवेज़ इलाही के भी ऊपर से, राणा सनाउल्लाह के भी ऊपर से, शहबाज शरीफ के भी ऊपर से, बहुत ऊपर से हुक्म आया है कि यहाँ पे स्टेज नहीं बनने दिया जाएगा। और आईडी कार्ड्स भी ले ले अमले के लोगों के कि जनाब आप यहाँ पे नहीं बना सकते। और उसके बाद फिर दोबारा दूसरी जगह पे स्टेज बनाने का कहा गया। GHQ ने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, अगर इमरान खान साहब अपना परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर उतारना चाहते हैं तो या उतार सकते हैं वो। लेकिन DC इस्लामाबाद की आप चेक करें कि उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं उतारने दूंगा। अब ज़रा समझें आप बातों को कि किया क्या जा रहा है और गेम क्या खेला जा रहा है।
राणा सनाउल्लाह के स्टेटमेंट्स को आप देखें तो आपको बिल्कुल क्लियरली अंदाज़ा हो जाएगा कि एक्चुअली पाकिस्तान में क्या करने की तैयारी है। किसी किस्म के जो खतरात थे वो तो बहुत हद तक अब आपको सबको पता है वो कम हो गए हैं और सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत अच्छे हैं। इमरान खान साहब की अपनी सिक्योरिटी के लिए इंतजाम बहुत अच्छे रखे गए हैं। स्टेज का और आवाम का फासला भी आम लोगों से रखा गया है ताकि अगर इमरान खान साहब के बारे में कोई खदशात हैं तो लोग महफूज रहें। बहरहाल अब ऐसी कोई चीज़ होगी नहीं क्योंकि अब सिचुएशन काफ़ी हद तक बदली है और पहले तो कोई इस तरह के मामला थे कि सिचुएशन को ख़राब करके उससे फ़ायदा उठाने वाले लोग मौजूद थे, लेकिन अब उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है कि सिचुएशन को ख़राब किया जाए, बल्कि अब पाकिस्तान की एजेंसी, पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान के इदारे जो हैं उनको ज़्यादा जोर लगाना चाहिए इमरान खान साहब की हिफाजत के ऊपर और लगा भी रहे हैं। तो इमरान खान साहब की हिफाजत की जिम्मेदारी उनकी पार्टी ने, पंजाब पुलिस ने, पंजाब की हुकूमत ने और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर उठानी है। वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब डराने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। वो डराना क्यों चाहते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि इमरान खान ये जो जलसा करने जा रहे हैं ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का अब तक का सबसे बड़ा जलसा होगा। नवाज शरीफ साहब ने अपनी ज़िंदगी में जितने जलसे किए हैं वो तमाम जलसे लोगों को भूल जाएंगे। नवाज शरीफ के जलसे में 10,000, 5,000, 15,000 बंदे आते हैं मैक्सिमम, और इमरान खान के जलसे में लाखों लोग भी आ जाते हैं। तो अब नवाज शरीफ पहले ही चिढ़े हुए थे। लाहौर का मीनार पाकिस्तान उनको चिढ़ाता है पूरे शरीफ ख़ानदान को कि आओ ना कभी मेरे अंदर भी जलसा करो, तो वो कभी जरूरत ही नहीं कर पाए कि मीनार पाकिस्तान के अंदर जलसा करें। हालांकि नवाज शरीफ ने अपने दौर का जो सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च किया जिसमें वो रावलपिंडी से लाहौर आ गए, यानी अजीबोगरीब लॉन्ग मार्च था। मुझे क्यों निकाला कहते हुए लाहौर से रावलपिंडी जाने की बजाय रावलपिंडी इस्लामाबाद से लाहौर आ गए नवाज शरीफ, और लाहौर पहुंच के उन्होंने जब देखा कि लोग ही इकट्ठे हुए तो फिर दादा दरबार पे लोगों को इकट्ठा करके वहां पे उन्होंने तकरीर की और चंद हज़ार लोग थे, वहां पे भी ज़्यादा लोग नहीं थे। तो नवाज शरीफ साहब के लिए ये बड़ा चिढ़ने वाला एक माहौल बन जाता है जब इमरान खान साहब जलसा करते हैं। और राणा सनाउल्लाह आपको पता है कि फिर वो मियाँ साहब को खुश तो रखना होता है और मियाँ साहब ने अब पाकिस्तान वापस भी आना है। उसका रीज़न ये है कि नवाज शरीफ अब लंदन में महफूज नहीं रहे। मैं बताता हूँ क्यों। लेकिन राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं इमरान खान के जलसे में दहशतगर्दी हो सकती है, जलसा मुलतवी किया जाए। ये नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश की तकमील हो रही है जैसे कि हमेशा होती है। एजेंसियों की रिपोर्ट है इमरान खान को खतरा है, कल का इज्तिमा मुलतवी कर दें, वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह ने कहा। अब राणा सनाउल्लाह साहब बार बार इस पर जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा जो आने वाले इंतखाबात का मोमेंटम बनाएगा, जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को एक पैगाम देगा। खास तौर पर जो पाकिस्तान की आने वाली एस्टेब्लिशमेंट है, जो नई एस्टेब्लिशमेंट बन रही है, उसको एक पैगाम देगा कि ये देखो अवाम की ताकत, ये देखो कौन सा लीडर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में मकबूल है, ये देखो कितनी बड़ी तादाद में लोग खड़े हैं और वो क्या फैसला कर रहे हैं। तो नई लीडरशिप को एक बड़ा वाज़े और क्लियर पैगाम मिलेगा। राणा सनाउल्लाह साहब नहीं चाहते या पीडीएम की हुकूमत नहीं चाहती कि इमरान खान साहब ये पैगाम आने वाली एस्टेब्लिशमेंट को या पाकिस्तान की हुकूमत को या आलमी एस्टेब्लिशमेंट को या पूरी दुनिया को या इवन पाकिस्तान की आवाम को देने में कामयाब हों कि देखो पूरा पाकिस्तान मेरे साथ खड़ा है। ये इमरान खान साहब का फैसला है और उनका जिस तरह का शानदार मार्च था जिसमें उन्हें गोलियां तक खाई, उसके बाद उसका अख्ताम जो है वो एक बड़ा तारीखी नौयत का एक्चुअली होना चाहिए था। कल फैसला हो जाएगा वो किस तरह का होता है, लेकिन लोगों का जोशो खरोश देखकर लगता है कि लोग टलने वाले नहीं हैं, बहुत बड़ी तादाद में आएंगे, कोई कितना भी डराने की कोशिश करे। एक और खबर थी बीच में, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि आर्मी चीफ के अहले खाना के टैक्स की मालूमात लीक होने का मामला जो है उसमें इनलैंड रेवेन्यू के 2 अफसर बरतरफ कर दिए गए हैं। एक तो जिसका नाम मैंने आपको पहले बताया था कि आतिफ नवाज वड़ाइच, उसको ओहदे से हटा गया। दूसरा डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जो है उसको ज़हूर अहमद को भी ओहदे से हटा दिया गया है। ये नून लीग के लोग हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे सोशल मीडिया में बड़ी तनकीद करते रहे हैं, सबको पता है। तो फिर आप अंदाज़ा कर ले किसने स्टोरी निकाली, कब स्टोरी निकाली, कैसे स्टोरी निकाली और कौन इसको रोकना चाहता था, ये सारी बातें आप जानते हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब की फैमिली के भी इस तरह का रिकॉर्ड निकला था FBI में से, लेकिन उसके ऊपर बंदे फारिग नहीं हुए, उसके ऊपर इतनी तेज़ इंक्वायरी नहीं हुई, उसके ऊपर कभी कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज है और एक तरफ पाकिस्तान का एक जनरल है। जनरल के मामले के अंदर 3-4 दिन के अंदर अंदर बंदे ढूंढ भी लिए, फारग भी कर दिए। वो जज साहब का केस चलता रहा, कोई फारग नहीं हुआ, कोई इस तरह का मामला हमने इस तरह से रिपोर्ट होता हुआ नहीं देखा। हालांकि सवालों के जवाब तो सबको देने चाहिए, जनरल को भी देने चाहिए, जज को भी देने चाहिए,
लेकिन अगर इंसाफ करना है या बंदे पकड़ने हैं कि डाटा कौन लीक कर रहा है, तो मेरे ख्याल में जज का जो मर्तबा और हैसियत है वो एक जर्नल से बहुत ऊंची है और बहुत बड़ी है। लेकिन पाकिस्तान में मेरे ख्याल में जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाला मामला ही चलता है। बहरहाल इमरान खान साहब का जलसा जो है वो कल बताएगा कि सियासी मैदान में लाठी किसके पास है और भैंस किसके पास है और ताकत किसके पास है और अवाम किसके साथ है। अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं उनका जो मार्च है वो फितना फसाद वाला मार्च है। किसी एक जगह पे एक आदमी को भी नहीं मारा इमरान खान ने, एक गमला भी नहीं तोड़ा अभी तक, बल्कि खुद गोलियां खाई, इसके बावजूद किसी को नहीं मारा, किसी के ऊपर अटैक नहीं किया। वो कह रहे हैं पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करेगा, ये पीडीएम के लोग कह रहे हैं। अदम इस्तेहकाम का शिकार पाकिस्तान उस दिन हुआ था जिस दिन शब खून मार के ज़मीरों का सौदा करके रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया था अंदरूनी और बैरूनी सहूलतकारों के साथ मिलकर। वो जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान में इस्तेहकाम पैदा ही नहीं हो सका। पाकिस्तानी अपनी मर्जी के साथ बाहर निकले थे, पूरे पाकिस्तान में निकले थे और तारीखी नौयत का एहतजाज हुआ था और वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा है पाकिस्तान के अंदर। लोगों ने सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी कैंपेन चलाई है। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब को अब पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा। उसके रीजंस हैं, अगले 1 से 1.5 महीने में आप मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान में देखेंगे। इसके बहुत इम्कानात हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि बरतानिया में उनके लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। ये जो तस्नीम हैदर ने जो कुछ कहा है, इसने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है। देखिए वो कहता क्या है कि मुझे बुलाया गया, मुझे बुलाकर बैठाया गया। नासिर भट्ट ने नवाज शरीफ को कहा कि यह बंदा शूटर्स अरेंज करके दे सकता है। मुझे कहा गया कि आपने 2 शूटर्स अरेंज करने हैं। तो मैं उनको उस वक्त इनकार नहीं कर सका, वो बहुत ताकतवर लोग हैं। मैं उनसे मरगूब हो गया और मैंने कहा जी मैं कोशिश करूंगा, और मैं वहां से आ गया। लेकिन उसके बाद फिर मैंने बाद में इनकार कर दिया। जब मैंने इनकार किया तो मुझे उन्होंने बताया कि उन्होंने शूटर्स खुद अरेंज कर लिए हैं। अब इस केस में वो खुद भी अंदर हो सकता है, वो बंदा खुद भी इस केस में अंदर हो सकता है। वो इतना बड़ा रिस्क ले रहा है और वहां जो मीडिया बरतानिया में मौजूद है वो पूरी कोशिश कर रहा है इस बंदे को झूठा साबित करे। उससे अजीबोगरीब सवालात किए जा रहे हैं, उसको ग्रिल करने की कोशिश की जा रही है। यानी नवाज शरीफ का पालतू मीडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि कुछ भी करें, बरतानिया में तस्नीम हैदर को बाकायदा इस आदमी को कंट्रोवर्शियल कर दें या इसके मुंह से कुछ ऐसे जुमले निकलवा दें जो नवाज शरीफ साहब को कानूनी मामले के अंदर मदद करें। इसमें आप जानते हैं कौन कौन से सहाफ़ी हैं, आप बताने की तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सहाफ़ी तस्नीम हैदर की स्टोरीज़ कर रहे हैं और उसके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और गैर जानिबदार रिपोर्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बाकायदा अननोन नंबरों से कॉल्स आ रही हैं, उनको हरासा किया जा रहा है और उनको ये कहा जा रहा है कि खबरदार इसकी स्टोरीज़ ना करो, इसको प्रमोट ना करो, इसका पॉइंट ऑफ व्यू मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ना दो। लेकिन अब हुआ यह है कि यह केस शिफ्ट हो गया सीआईडी को और ये मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। और सबूत जो है मुख्तलिफ जगहों से पुलिस इकट्ठे कर रही है और हैमरस्मिथ पुलिस स्टेशन के अंदर यह केस चला गया है सीआईडी के पास। नवाज शरीफ के लिए ये एक डरावना ख्वाब बन जाएगा, ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो अब नवाज शरीफ साहब क्या बरतानिया वापस जाएंगे या पाकिस्तान आएंगे? ये बड़े सवालात हैं। हो सकता है वो बरतानिया जाएं कुछ वक्त के लिए और फिर वहां से पाकिस्तान वापस आ जाए। हो सकता है वो अमेरिका जाएं और वहां से पाकिस्तान वापस आ जाएं। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को 1.5-2 महीने के अंदर पाकिस्तान वापस आना होगा। एक तो उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई है, यानी जो आर्मी चीफ की उनकी अपनी चॉइस थी, वो आर्मी चीफ पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर बन गए हैं। नवाज शरीफ साहब का ही मशवरा लिया था शहबाज शरीफ साहब ने, बार बार PMLN के लोग ये कहते रहे हैं। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब को किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए पाकिस्तान आने में, और आएँ, आकर गिरफ्तारी दें, जेल जाएं, अपने केसेस का सामना करें। लेकिन मियां साहब ये चाहते हैं कि उनको बाकायदा पूरा मुकम्मल रिलीफ मिले जिसके बाद वो पाकिस्तान आए। वैसे उनका पाकिस्तान आने को दिल भी नहीं करता। उधर इकॉनमी की सूरत हाल ये है पाकिस्तान की कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुछ बयान जारी किए हैं। उन्होंने बताया एक तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़खायर मजीद कम होकर 7 अरब 80 करोड़ अमरीकी डॉलर्स रह गए हैं। मजीद पैसा खर्च कर लिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस हुकूमत के, यानी खर्चे नहीं कम हो रहे, इस हुकूमत के पैसे इकट्ठे कर नहीं पा रहे, खर्च करते चले जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में मजीद 13 करोड़ 40 लाख डॉलर की कमी हुई है, जिसके बाद उसके पास मौजूद ज़खायर 7 अरब 80 करोड़ डॉलर्स रह गए हैं। और इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में इजाफा कर दिया है। यानी जब शरह सूद में इजाफा होता है तो कारोबार मजीद कम हो जाता है।
पाकिस्तान के अंदर ये बात याद रखिएगा, जैसे जैसे शरह सूद बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट कम होगी, तरक्की की रफ्तार कम होगी। पाकिस्तान की तरक्की पहले ही 6% पे इमरान खान साहब ने 2 साल रखी हुई थी, वो 0% से नीचे चली गई है, माइनस में अब जाने के इसके तो इम्कानात हैं। कुछ लोग कह रहे हैं -1 हो सकती है पाकिस्तान की तरक्की की शरह। तो अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद 1% और बढ़ा दी है। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट 16% कर दिया है। महंगाई का दबाव मुसलसल और तवक्कुआत से ज्यादा है। यह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का स्टेटमेंट है कि महंगाई जो है वो तवक्को से ज्यादा और उसका दबाव कम नहीं हो रहा, और ये इंपोर्टेड हुकूमत उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। इस्लामाबाद में कंटेनर इनसे जमा करवा लें, लोगों के कपड़े इनसे उतरवा लें, लोगों को मार इनसे पड़वा लें, मुकदमात इनसे दर्ज करवा लें, जो जुल्म सितम करवाना इनसे करवा लें, साफियों पे पर्चे इन पे करवा लें, गिरफ्तारियां इनसे करवा लें, टॉर्चर इनसे करवा लें। ये और इनके सहूलतकार सारे बुरे काम करके गए हैं, पाकिस्तान की मईशत को नहीं संभाल सके और बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान की मईशत का। जब भी पाकिस्तान के अंदर इस दौर को याद किया जाएगा, एक काले दौर के तौर पे, एक ऐसे दौर के तौर पे, एक डार्क पीरियड था, ये एक स्याह दौर था। जब भी इस स्याह दौर को याद किया जाएगा पाकिस्तान में, तो शाबाश दी जाएगी पीडीएम की इन जमातों को और इनके सहूलतकारों को, और सबसे ज्यादा शाबाश सहूलतकारों को दी जाएगी जिनका टाइम अब खत्म हो रहा है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।